बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग आज देखने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 6 कक्षा 6वीं गणित। माह फरवरी है बच्चों और ये अंतिम असाइनमेंट है। इसको आपको करके जमा करना स्कूल में अनिवार्य है। तो बच्चों चलिए असाइनमेंट शुरू करते हैं। कक्षा 6वीं गणित में इस बार कौन सा असाइनमेंट दिया गया है, चलिए देखते हैं। प्रश्न पहला है बच्चों, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। ध्यान समझेंगे, किसी कक्षा में 20 छात्रों ने, कितने छात्रों ने, 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से, कितने में से बच्चों, 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 3, 2, 5, 4, 0, 1, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5, 4, 1, 0, 3, 2, 3, 4 इस तरह से अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों को टैली विधि से सारणी विधि करना है। किस विधि से सारणी विधि करना बच्चों, सारणीबद्ध किस विधि से करना है, टैली विधि से। तो टैली विधि कैसे सारणीबद्ध करते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। इसके लिए आपको पहले 3 महत्वपूर्ण कॉलम बनाने होंगे। एक प्राप्तांक, दूसरा टैली चिन्ह और तीसरा बारंबारता। प्राप्तांक 0 से शुरू होकर के बच्चों सबसे छोटी संख्या 0 है और सबसे बड़ी संख्या 5 है, क्योंकि 5 में से इन्होंने अंक प्राप्त किया बच्चों लोग। टैली चिन्ह को इसने लाइन से प्रदर्शित करते हैं बच्चों और बारंबारता को उन लाइनों को गिन करके लिखते हैं। चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपके सुविधा के लिए बना के रखा हूँ, ध्यान से देखिए। इस तरह से आपको बनाना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राप्तांक हो गए और टैली चिन्ह अर्थात 0 2 बच्चों ने पाया है तो 2 लाइन खींच देंगे। 1 2 बच्चों ने 2, इसी प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5वां जो रहेगा उसको हम काट देंगे। 3 1, 2, 3, 4 और 5वां को पुनः काट देंगे। 4 1, 2, 3 और 5 1, 2, 3। अब इसे गिनकर जो लिखते हैं बच्चों उसे बोलते हैं बारंबारता। इन चिन्हों को गिनकर लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 तो 2 लाइन, 2 लाइन है तो 2, 5 लाइन है तो 5। इस तरह से हम उसको गिन करके यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। लिखने के बाद बच्चों से जोड़ देंगे। 2 2 4 5 9 5 14 3 17 3 20। ये हो गया हमारा योग 20, टोटल 20। बच्चों आपको अपनी कॉपी में हूबहू इसी तरह आपको लिखना है बच्चों, बिना त्रुटि के, बिना गलती के साफ सुथरा अपनी असाइनमेंट कॉपी में इसी प्रकार आपको लिखना है और स्कूल में जमा करना है। चलिए देखते हैं 6वीं गणित में माह फरवरी असाइनमेंट का दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। नीचे दी गई सारणी में किसी कंपनी की 5 वर्षों की वार्षिक आय दी गई है। आंकड़ों को दंड आलेख, कौन से आलेख से प्रदर्शित करना बच्चों, दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। कौन से आलेख द्वारा हम इसको दर्शाएंगे, दंड आलेख द्वारा हम इसे दर्शाएंगे। तो दंड आलेख तो आप सब समझते हैं बच्चों, कैसा होता है दंड आलेख, दंड आलेख हम कैसे दर्शाते हैं, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। वर्ष 1996, 97, 98, 99, 2000 और उसी प्रकार वार्षिक आय जो लाख रुपए में दिया गया है वो है 10, 20, 15, 12 और 22। ये वार्षिक आय दिया हुआ है। अब इसको हम वर्ष को देखिए बच्चों, जब हम दंड आलेख बनाते हैं तो वैसे तो ग्राफ में बनाया जाता है, लेकिन अगर आपके पास ग्राफ की सुविधा ना हो तो आप इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप बना सकते हैं। आपको हम बना करके दिखा रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर बच्चों एक तरफ हम x अक्ष में लिखेंगे वर्ष और y अक्ष में लिखेंगे वार्षिक आय। क्या लिखेंगे, वार्षिक आय जो लाख रुपए में होगा। किस में होगा बच्चों, लाख रुपए में होगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में 0 है, जहाँ x अक्ष और y अक्ष जहाँ पर काटती है वहाँ पर हो जाता है 0। तो x अक्ष y अक्ष आप इस तरह से दर्शा सकते हैं। फिर 1996, 97, 98, 99, 2000। अब यहाँ पर इसको हमने एक राउंड फिगर में मान लिया बच्चों, 5, 10, 15, 20, 25। आप चाहें तो आप 10 के अंतराल में भी इसको मान सकते हैं, लिख सकते हैं। 5, 10, 15, 20 इस तरह से लिख सकते हैं, या इसे एक सामान्य अंतराल में भी आप लिख सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हमने 5, 10, 15, 20, 25 के अंतराल में हमने वार्षिक आय को लिखा है। ये लाख रुपए में दिया हुआ है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। 1996 में 10 लाख, तो इस तरह से हमने 10 लाख में हम एक दंड बनाया, दंड आलेख बनाया। 1997 में 20 लाख, 20 पर यहाँ पर देखिए बच्चों 20 लाख पर हमने दंड आलेख बनाया। 1998 में 15 लाख पर, यही देखिए 15 लाख पर हमने दंड आलेख बनाया। 1999 पर 12 लाख, हमने यहाँ पर 10, 11, 12 यहाँ पर से हमने एक दंड आलेख बनाया, देख सकते हैं बच्चों आप, बना हुआ है यहाँ पर। 2000 सन 2000 में 22, तो लगभग यहाँ पर हमने इसको प्रदर्शित किया बच्चों इस तरह से। ये 22 लाख यहाँ पर दंडालेख से प्रदर्शित किया गया। तो आपको इसी तरह साफ सुथरा अपनी कॉपी में दंडालेख बनाना है। और अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आप ग्राफ पेपर भी साफ साफ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर पर साफ साफ बना सकते हैं।
तो चलिए बच्चों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है, निम्न सारणी अलग अलग टीवी सेट के खरीदारों की सूचना देती है, इन आंकड़ों को दंडालेख करो। दंड आलेख का रूप दीजिए। ब्रांड है और प्रतिशत खरीदार है, जिसमें ब्रांड में PQRST और अन्य है, उसी प्रकार प्रतिशत खरीदार में 25%, 30%, 15%, 10%, 10% और 10% दिया हुआ है। PQRST और अन्य, तो P यहाँ 25% ब्रांड को खरीदने वाले हैं बच्चों, Q ब्रांड को 30% लोग खरीदने वाले हैं, R को 15%, S को 10%, T को 10% और अन्य हैं 10% खरीदार हैं। तो इनका भी हमको दंडालेख बनाना है। और दंडालेख कैसे बनाना है, जैसा कि आपने पूर्व के प्रश्न में देखा, पिछले प्रश्न में आपने देखा, इसे भी आप आलेख में प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों दंडालेख को। अगर आपके पास ग्राफ की सुविधा नहीं है तो आप इसे इस प्रकार लाइन वाले पेज में भी बना सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस प्रकार आपको प्रदर्शित करना है बच्चों। एक्स अक्ष पर आप देख पा रहे हैं ब्रांड को हमने प्रदर्शित किया है और वाई अक्ष पर प्रतिशत खरीदार को प्रदर्शित किया है। चूँकि प्रतिशत खरीदार 10 के अंतराल में, तो हमने 10, 20, 30, 40 मान लिया है और ब्रांड को PQRST और अन्य दिया हुआ इस प्रकार हमने मान लिया है। अब देखिए बच्चों, P ब्रांड को खरीदने वाले 25% थे, तो हमने यहाँ पर 20, 5, 25 ये इस तरह से हमने प्रदर्शित किया। Q ब्रांड को खरीदने वाले 30% थे, तो हमने इस तरह से 30% पर दंड बनाया। R ब्रांड को खरीदने वाले 15% थे, तो हमने इस प्रकार 15 पर एक दंड बनाया। S ब्रांड को खरीदने वाले 10% थे, तो हमने 10% पर इस तरह से दंड बनाया। उसी प्रकार T ब्रांड को खरीदने वाले 10% और अन्य ब्रांड को खरीदने वाले भी 10% थे, और इस तरह से हमने क्या बनाया, एक दंड आलेख बनाया जो बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसी प्रकार पेज पर भी साफ साफ आपको करना है बच्चों, साफ साफ आपको बनाना है। इस बार के कक्षा 6वीं असाइनमेंट बच्चों 3 प्रश्न ही दिया हुआ है। कितने प्रश्न दिया गया बच्चों? केवल 3 प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहले दोनों प्रश्न 4-4 नंबर के हैं और बाद वाला प्रश्न पहले दोनों प्रश्न हैं बच्चों 6-6 नंबर के हैं, 6 दूनी 12 और ये 8 नंबर का प्रश्न है। तो इस तरह से 20 नंबर के प्रश्न है। इसको साफ सुथरा आपको बनाना है कापी में और पूरे नंबर लाने का प्रयास करना है, क्योंकि ये अंतिम असाइनमेंट है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न ही समाप्त होता है। कक्षा 6वीं असाइनमेंट माह फरवरी। बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।